हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद हर्ष मिश्रा। जैसा कि आपको पता होगा, मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों वीडियो मिल सकते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आज का मोटिवेशन कोड जो आपके चेहरे पे मुस्कान, आपको ऊर्जावान बनाएगा। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। मुश्किल हो या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया। अरे भाई, जब ठान लिया तो ठान लिया, चाहे मुश्किल हो या आसान हो। आज का जो टॉपिक है वो है गति, जिसको बोलते हैं मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप हमारे हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा, तब नोट डाउन करिएगा। जो गति है, गति को इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। इसकी डिफिनीशन जानते हैं और इसको जिन्होंने प्रतिपादित किया उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। गति क्या होती है? यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ समय के साथ साथ अपने स्थिति में परिवर्तन करता है। समय के साथ साथ अपने स्थिति में परिवर्तन करता है, उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। अब बात समझिएगा, मैंने बताया गति क्या होती है। यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ अपने स्थिति में परिवर्तन करता है, वो गति होता है। अब आप कहेंगे सर, समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन करना ही गति कहलाता है। आइए हम उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। अब एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण से समझते हैं हम क्या है। जैसे कार जो होती है, जैसे आपकी कोई कार है, ये कार है, ये एक समय में ये सुल्तानपुर में है। अभी इसकी स्थिति क्या है? अभी इसकी स्थिति ये सुल्तानपुर में है। मान लीजिए 3 बजे ये सुल्तानपुर में है। अब कुछ समय बाद, अब आ गई समय की चर्चा, कुछ समय बाद यही कार सुल्तानपुर से प्रतापगढ़ आ गई। अब बात समझिएगा, वस्तु कहाँ थी, मतलब कार हमारी कहाँ थी? सुल्तानपुर में थी। अब कुछ समय पश्चात अर्थात 3 बजे तक हमारी कार सुल्तानपुर में थी और वह समय के साथ साथ वह कहाँ पहुँच गई? प्रतापगढ़ पहुँच गई। प्रतापगढ़ मान लीजिए 4 बजे पहुँच गई। अब क्या हुआ कि वस्तु मतलब अर्थात कार में समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन हो गया, अर्थात गति को कह सकते हैं। यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ अपने स्थिति में परिवर्तन करता है, वही गति होता है। अब बात आती है गति के नियम को किसने दिया। गति के 3 नियम होते हैं। इस 3 नियमों को सर आइजैक न्यूटन साहब ने अपनी एक प्रिंसिपिया नामक बुक में इन्होंने दिया। जो सर आइजैक न्यूटन की जो एक बुक थी, प्रिंसिपिया नामक बुक में 1687 ईस्वी में इस गति के तीनों नियम को प्रतिपादित किया। अब हम बात करते हैं गति के तीनों नियम क्या हैं। गति के 3 नियम हैं। पहला नियम है जड़त्व का नियम, दूसरा नियम है संवेग का नियम, तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने प्रिंसिपिया नामक बुक में गति के तीनों नियम को प्रतिपादित किया। उसका जो फर्स्ट नियम था जड़त्व का नियम, जिसको बोलते हैं जड़त्व का नियम, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा का क्या है? संवेग का नियम, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम। संवेग का नियम। प्रिंसिपिया नामक जो सर आइजैक न्यूटन की जो बुक थी 1687 में गति के 3 नियम को प्रतिपादित किए। पहला नियम जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग का नियम, तीसरा का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हम आज का जो वीडियो होगा वो जड़त्व के नियम पे होगा। उसके बाद हम 60 वीडियो दोनों का हम संवेग और क्रिया प्रतिक्रिया का भी बताएंगे। इतनी बातें कंफर्म होगी। जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। सुन ले पड़ोसी, डीजे तो तेरे घर के सामने ही बजेगा। मुश्किल हो या आसान हो, जब ठान लिया तो ठान लिया। आज जड़त्व का नियम के बारे में पढ़ते हैं। जड़त्व का नियम या कह सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व का नियम क्या कहता है? जड़त्व का नियम कहता है यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, विरामावस्था में रहेगा, गतिमान अवस्था में है,
तो गतिमान अवस्था में रहेगा। अब कहते हैं सर आप गतिमान और विरामक क्या है, हम बताते हैं। जैसे मानिए कि ये कोई बॉल है, ये बॉल किसी मेज पे टेबल पे रखी गई है, ठीक है, ये मेज टेबल पे रखी गई है बॉल, ठीक है। अब ये बॉल क्या है, विरामावस्था में है, रखी गई है। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ है, इस हाथ पे इस पेन को क्या किया हूँ, ऐसे रख दिया हूँ। अभी ये क्या है, अभी ये विरामावस्था में है। जैसे ही हम इस पे कोई बाह्य बल आरोपित करेंगे, जैसे ही हम इस पे कोई बाह्य बल आरोपित करेंगे, वैसे क्या होगी, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर दी गई, अर्थात विरामावस्था से गतिमान अवस्था में आ गई ना। यही तो है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगा, गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगा। जैसे क्रिकेट खेलते हैं आप लोग, क्रिकेट में जब कोई क्रिकेटर बल्लेबाज किस गेंद को मारता है, वह बाउंड्री के पास जैसे ही जाने वाली होती है, वह किस अवस्था में होती है, गतिमान अवस्था में होती है। वैसे कोई फील्डर आके उस गेंद को रोक लिया, अर्थात गतिमान अवस्था में चलती हुई गेंद को फील्डर आके रोक लिया, वह किस अवस्था में आ गई, वह विरामावस्था में आ गई। अर्थात आप कह सकते हो जड़त्व का नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगा, गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। अब कंपटीशन पेपर में पूछा जाता है कि जो बल की डिफिनीशन है, जो बल की डिफिनीशन है, बल जिसको बोलते हैं फोर्स, इसकी भी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बल का जो नियम है, जो बल की परिभाषा है, वो न्यूटन के किस नियम से आया, वह न्यूटन के फर्स्ट नियम से आया। इसको आप न दिमाग खोल के सुन लीजिएगा, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। जो गति है, जो बल है, बल की जो परिभाषा है न्यूटन के किस नियम से है, न्यूटन के फर्स्ट नियम से आया, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं। अब बात आती है बल, हम बल की परिभाषा भी बता देते हैं। बल वह धक्का व खिंचाव है, बल वह धक्का व खिंचाव है जिससे किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आरोपित की जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आरोपित की जाती है, उसे बल कहते हैं। हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, मोमेंटम। आपको समझ में आ गया। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगा, गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। हम जानते हैं गति के अब हम जड़त्व का उदाहरण देते हैं। जड़त्व का उदाहरण क्या है, आप जैसे किसी बस में यात्रा कर रहे हैं, बस में यात्रा करते समय जो ड्राइवर होता है अचानक ब्रेक को क्या करता है, दबा देता है, पुश कर देता है, आप अचानक आगे की ओर झुक जाते हैं। वो क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अर्थात जड़त्व का नियम है। चलती हुई ट्रेन में अगर अचानक ट्रेन आपकी चले, आप पीछे की ओर पुश हो जाते हैं, वो क्या है, जड़त्व का ही नियम है। अर्थात आप कह सकते हैं यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगा, गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किए जाए। हमको आशा हो गया कि आपको इस मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कृपया कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा है। आज का वीडियो यहीं तक। अपना नेक्स्ट वीडियो और जो 2 नियम थे, संवेग का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बताएंगे। आप इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिएगा और रिवीजन करना मत भूलिएगा। एक बार फिर वीडियो को 2 या 3 बार देखिएगा। न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इसी टॉपिक को लेकर फिर चर्चा करूँगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।